नमस्कार दोस्तों। आज हमारी आर्टिकल है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कहने का मतलब यह है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा है जो आंशिक रूप से रखा है, मतलब पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा कुछ भरा हुआ है। तो आंशिक रूप से रखा हुआ है, तो आंशिक रूप से रखने पर उसकी धारिता क्या हुई उसको निकालना है। तो इसके लिए एक परफॉर्मा देख लीजिए, हमको क्या क्या चीजें लिखना होगा जिसकी वजह से हमको धारिता मिल पाएगी। तो सबसे पहले जैसे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं कि हमको क्या लिखना होगा परीक्षा में। तो परीक्षा में लिखने के लिए हमको सबसे पहले फिगर को बताना होगा कि फिगर में क्या चीज है। फिर दूसरा स्टेप हमारा आता है, दूसरा स्टेप आता है कि इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु अथवा निर्वात में और माध्यम में क्या होगी। फिर जब ये हमारा पॉइंट हो जाए तब इसके बाद इसके बीच विभवांतर निकाल लेना है। विभवांतर क्या होगा, जब विभवांतर हमारा बन जाए तब उसके बाद हमको क्या करना है, धारिता की परिभाषा से देख देना है, C बराबर Q/V लिख देना है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। इन चारों पॉइंट की स्थिति से, इन चारों बेस पर हम क्या करेंगे, इस पूरे डेरिवेशन को कर सकते हैं। केवल हमको इतनी बातों को याद रखना है, हमारा डेरिवेशन तैयार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर को बताते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, फिगर। तो अब यहाँ पे आइए हम फिगर पे बात कर लेते हैं। माना यक्स वाई क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। यक्स वाई जो है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ये प्लेटें हैं, यक्स वाई क्या है, प्लेटें हैं। और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। कैपिटल ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये क्या है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी है। अब माना इसके इन प्लेटों के बीच में, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ हमको रखना है। एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, परावैद्युतांक K है तथा परावैद्युतांक K है। और इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो स्मॉल t है। इसकी मोटाई क्या है, मोटाई स्मॉल t है। अब निर्वात अथवा वाय में दूरी क्या हो जाएगी, वाय में दूरी का मतलब ये दूरी कितना बच रही है, तो ये t है, पूरी d है, तो ये दूरी कितना बच रही है, d माइनस टी। पूरे में से t को निकाल दिया जाएगा तो d माइनस टी हो जाएगी। तो वाय में दूरी, प्लेटों के बीच वाय में दूरी, प्लेटों के बीच वायु में दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी d माइनस टी। अब हमने इस पूरे फिगर के बारे में बता दिया कहाँ पे क्या चीजें है। और हाँ, ये जो दिया गया है इसको आपको नहीं व्यक्त करना है। ये दूसरी प्लेट को पृथ्वी संबंधित किया गया, पहली प्लेट को क्या किया गया, किसी विद्युत स्रोत के द्वारा इसको आवेश दिया जा रहा है, धनावेश दिया जा रहा है। इसको हमको व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो हमको केवल फिगर में इतनी बातों को बताना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटें क्या है, यक्स वाई है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, और इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। और इसके अंदर, इसके बीच में एक आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी मोटाई क्या है, टी है, और इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो y में कितनी दूरी बच रही है, y में जो दूरी बच रही है वो d माइनस टी बच रही है। तो y में d माइनस टी दूरी बच रही है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली जाए। y में जो दूरी बच रही है उस दूरी पर और इसके मोटाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली जाए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y में क्या हो जाएगी, E0 बराबर Q/ε0 A। E0 केवल वायु के लिए, निर्वात के लिए लिखा गया है। इसके बाद क्या करना है, हमको माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि माध्यम में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। और जब माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका विभवांतर निकाल लेना है। तो जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसके माध्यम में, तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी,
Q अपान के एप्सिलॉन 0 A। जब माध्यम होगा तो यहाँ पे K आ जाएगा, माध्यम नहीं होगा तो एप्सिलॉन 0 A रहेगा। तो ये क्या है, निर्वात में या वायु में जो दूरी है उसके लिए, निर्वात में जो क्षेत्र है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये माध्यम में जो क्षेत्र है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसको आप पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ चुके हो, पिछले वाले अध्याय में आपने पढ़ा है, इन बातों को याद रखना होगा। अब प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, देखो E बराबर होता है या V बराबर होता है E अपान D। एक सूत्र होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E अपान D के बराबर होती है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V अपान D। E बराबर होता है V अपान D होता है। तो जब E बराबर V अपान D होता है तब उस स्थिति में हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ED हो जाएगा। तब ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में या विभव में संबंध होता है E बराबर V अपान D। तो अब जब D दूरी है तो D लिखा जाएगा, और D नहीं है T है तो T लिखा जाएगा, तो D माइनस T है तो D माइनस T लिखा जाएगा। तो अब निर्वात के लिए है, तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली जाए, तो निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 हो जाएगी, और इसके निर्वात के लिए दूरी क्या है, ये D माइनस T है। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद प्लस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और माध्यम में इसकी मोटाई क्या है, T है। तो इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर। क्योंकि विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी ये निर्वात के लिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दूरी माध्यम के लिए, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तब इसके प्लेटों के बीच क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। अब V बराबर क्या हो जाएगा, ये E0 की वैल्यू रख दी जाए। E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस T, प्लस E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन 0, उसके साथ K है, K एप्सिलॉन 0 A इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। पूरे में से कुछ कॉमन है तो V बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो जाएगा। इसके अंदर क्या बचेगा, ये बचता है आपका D माइनस T प्लस T अपान K। ये आपका क्या हो जाएगा, V का वैल्यू, V की वैल्यू हो जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट पर पहुंच चुके हैं। इसमें हमको तीसरा पॉइंट जो है हमारा, पहला पॉइंट फिगर हो चुका है, दूसरा पॉइंट E और 0 हो चुका है, V अमान भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लिखेंगे क्या, विभवांतर की क्या कहते हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V। अब C बराबर Q अपान V होगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, V की वैल्यू रखने पर, या इसको कोई समीकरण मान लीजिएगा, समीकरण से यहाँ पे V का मान रख दीजिएगा। तो C बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, ये Q अपान एप्सिलॉन 0 A और ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपान K, इस वैल्यू को रख दी जाएगी। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो बचता है वही इसकी क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता हो जाएगी। इनकी प्लेटों के बीच जो हमारी धारिता है वो धारिता क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये हमारी हो जाएगी धारिता, प्लेटों के बीच धारिता हो जाएगी। ये हमारा किसमें होता है, धारिता का मात्रक होता है फैराड, धारिता का मात्रक क्या होता है हमारा, फैराड होता है। तो ये हमारा धारिता का डेरिवेशन हो गया, धारिता का व्यंजक हो गया। C बराबर एप्सिलॉन 0 A, एप्सिलॉन 0 को थोड़ा सा और सही बनाते हैं, तो ये आप C करके ऐसे बनाइएगा, उसके बाद ये यहाँ से काटिएगा, यहाँ 0 लिख दीजिएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0। तो ये C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T अपान K, इसको आप समीकरण 1 मानिएगा। इसके बाद कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, कुछ स्थितियां होती हैं। तो विशेष स्थितियां या विशेष कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं कि विशेष कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा। तो विशेष स्थितियां क्या हो जाएगी, स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी, विशेष स्थितियां।
विशेष स्थितियों में हमारी क्या हो जाएगी, अब 2-3 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। नंबर 1 क्या हो जाएगा, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो इस पूरे प्लेटों के बीच में इस पूरे परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाएगा। तो इसकी जो मोटाई टी है, ये मोटाई कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। तो डी और टी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस में कहा जाएगा टी बराबर डी। तो टी बराबर हमको क्या कर देना है, डी कर देना है। जहां जहां टी रहेगा वहां वहां हमको क्या करना है, डी कर देना है। तो पहली स्थिति क्या है, जब प्लेटों के बीच में, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा T बराबर D, मतलब T जो है D के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में देख लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपान ये D माइनस D प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, T बराबर हमको क्या करना है, T की जगह ही हमको क्या रखना है, D रखना है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे T है तो यहीं D लिखना है, तो यहाँ T है तो यहाँ पे क्या रखना है, D। तो ये हो जाएगा D अपान K, ये D और D कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। K कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब K हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये आपका विशेष स्थितियों में पहली स्थिति बढ़ के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, K एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये पहली स्थिति होती है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, जब प्लेटों के बीच में, पहली स्थिति हो गई जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब T बराबर D। अब जब प्लेटों के बीच में क्या हो जाए, निर्वात हो जाए, जब प्लेटों के बीच में, पूरी प्लेटों के बीच में क्या हो जाए, निर्वात हो जाए। निर्वात होने का मतलब ये T ना रहे। जब प्लेटों, नंबर दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ ना हो, कहने का मतलब प्लेटों के बीच निर्वात हो। जब प्लेटों के बीच निर्वात हो तब T बराबर क्या हो जाएगा, 0। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जहां जहां T है वहां वहां क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस 0 प्लस 0 अपान K, 0 बटे संख्या 0 होता है। अब ये 0 हो जाएगा तो ये C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपान D बन जाएगा। जब प्लेटों के बीच में निर्वात होगा, कहने का मतलब कोई माध्यम नहीं होगा, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तब उस स्थिति में C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D हो जाएगा। थर्ड नंबर आता है इसमें, यदि प्लेटों के बीच में T मोटाई की धातु की पट्टी हो, यदि प्लेटों के बीच में T मोटाई की, यदि या जब प्लेटों के बीच T मोटाई की, प्लेटों के बीच T मोटाई की, T मोटाई की धातु की पट्टी हो, धातु की पट्टी हो। एक बात और याद रखिएगा, जब धातु की पट्टी रखी जाती है तो उस स्थिति में जो उसका परावैद्युतांक K होता है उसका मान अनंत हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात K इक्वल टू अनंत। T मोटाई की कह रहे हैं कि अगर पूरे में क्या है कि यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाए, तो जब T मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाती है तब उस स्थिति में क्या होता है, K का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान T मोटाई की, मतलब मोटाई यही है, लेकिन ये जो पदार्थ रखा हुआ है ये धातु का रखा हुआ है, तब उस स्थिति में जहां पर जो है वैसे रहने देंगे, लेकिन K की जगह क्या रख देंगे, हम अनंत रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा D माइनस T हो जाएगा और प्लस T अपान अनंत हो जाएगा। अब कोई भी संख्या चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, उतना बटे अनंत जो होता है इसका मान 0 होता है। तो जब 0 हो जाएगा तो ये C बराबर क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। ये आपका कौन सा नंबर होगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन में ये आपको मिल जाएगी। चौथी कंडीशन आपकी क्या है, वो स्पेशल में स्पेशल है। तो चौथी कंडीशन को आप देख लीजिए, यदि प्लेटों के बीच में K1 K2 K3 डॉट डॉट का एक कोई
पट्टी रखी हो जिनकी मोटाइयाँ क्या हो, T1, T2, T3 हो। कह रहे हैं कि यदि प्लेटों के बीच में K1, K2, K3 डॉट डॉट परावैद्युतांक की पट्टियों को रखा जाए और उन पट्टियों की मोटाई क्या हो जाए, T1, T2, T3 डॉट डॉट हो जाए, तब उस स्थिति में जब उसकी कंडीशन क्या होगी, तब उस स्थिति में उसकी धारिता क्या होगी, इसको हमको देखना है कि जब प्लेटों के बीच K1, K2, K3 डॉट डॉट परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी जाए जिनकी मोटाई क्या हो जाए, T1, T2, T3 ऐसे डॉट डॉट हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब समीकरण एक से क्या बन जाएगा, तब समीकरण एक से हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो D रहेगा, तो D माइनस ये हो जाएगा आपका T1, इसको थोड़ा सा दूसरा ब्रैकेट यूज करते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके डॉट डॉट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट ऐसे बन जाएगा। अब एक बात और आप जानते हैं, एक बात और क्या जानते हैं कि T1 प्लस T2 अगर पूरे में इस पदार्थ को भर दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक भर दिया जाएगा, तो इन सब का जो योग होगा तो वो योग क्या होगा, D के बराबर हो जाएगा, परंतु T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट ये बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उस स्थिति में जो हमारी धारिता होगी वो धारिता क्या हो जाएगी, उसको देख लेते हैं। तब हमारी धारिता क्या बन जाएगी, C बराबर बन जाएगी एप्सिलॉन 0 A अपान ये हो जाएगा आपका D माइनस D प्लस T1 अपान K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। अब ये D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट, ये आपकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। जब इसके प्लेटों के बीच में अनेक परावैद्युत पदार्थ रखे हों जिनकी मोटाइयां अलग हो, जिनके जो है परावैद्युतांक अलग हो, तब उस स्थिति में ये हो जाएगा आपका, ये स्पेशल कंडीशंस है, ये स्पेशल में स्पेशल है। कभी कभी इसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए C बराबर C एप्सिलॉन 0 A अपान T1 अपान K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तब उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, पूरी डेरिवेशन को जो है एडजस्ट करके कर दीजिए, या उसमें आप बता दीजिए कि हम इस बात को जानते हैं, जिस तरह से उसकी मार्किंग होगी 1 नंबर में, 2 नंबर में, या लॉन्ग में है तो आप पूरा करेंगे, शॉर्ट में है तो कुछ कम करेंगे, और अति लघु में है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत धारिता जब उसके बीच में कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उस धारिता को लिख करके ये बता देना है कि मान लीजिए कि इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो परावैद्युत पदार्थ है वो अलग अलग कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, अलग अलग मोटाइयों के रखे हैं, अलग अलग K1 K2 के और T1 T2 के मोटाइयों के रखे हुए हैं, तब उस स्थिति में ये आपका डेरिवेशन मिल जाएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।